मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ बाइनरी सिस्टम एंड बेस कन्वर्जन टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एंट्री होता है। यह ईडीटी का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है फॉर योर एग्जाम, सो इसको स्किप मत कीजिएगा। इसके सारे कॉन्सेप्ट बारीकी से समझिएगा सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यह मैथ टाइप का टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ स्टेप पे फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम एंड बेस कन्वर्जन। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं या स्टडी करते हैं किसके बारे में, डिजिटल सर्किट्स के बारे में। ठीक है, अब डिजिटल सर्किट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम मेन बात करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की, साथ साथ हेक्साडेसिमल सिस्टम की। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में गेट्स के बारे में, मक्स के बारे में, डिमक्स के बारे में, इनकोडर, डिकोडर, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है। ठीक है, अब उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हमारा दूसरा नाम है न्यूमरल सिस्टम। ये क्या होता है, किसी भी नंबर्स को नेमिंग या रिप्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है। किसी सिस्टम को नेमिंग करना या रिप्रेजेंटेशन करना, उसके लिए क्या नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे बाइनरी बोले तो बाय मीन्स क्या हुआ, 2, मतलब इसमें 2 हमारा डिजिट होगा, 0 और 1। ठीक है, उसी तरह सेप्टल में से हुआ 7 में क्या हुआ, इसमें 7 डिजिट से हमको रिप्रेजेंट कर, 7 वर्ड हम इसमें होगा, 0 से 6। इसी तरह ऑक्टल में से हुआ 8 को हम 8 वर्ड होगा इसमें, 0 से 7। उसी तरह डेसिमल 10 में से 10 होगा, जो हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं वो सब क्या है, डेसिमल होगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, 0 से 9। हेक्साडेसिमल में 16 होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, 0 से 15। ये हुआ डेसिमल में 0 से 15 की बात की है। लेकिन वही अगर बात करें हम ओरिजिनल, इसमें कहाँ से कहाँ करते हैं, तो डेसिमल का 0 से 9, उसके बाद ए से एफ। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम के बारे में। तो बाइनरी सिस्टम हम अभी बताया 2 वर्ड होता है, 0 और 1, इसीलिए इसको बेस टू न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब 2 होता है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1। यानी ये जो 1 बताएगा वो बताएगा कितना मिनिमम नंबर ऑफ बिट उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे है सिंगल बिट, 0 और 1, ये भी सिंगल बिट है, ये भी सिंगल बिट है। तो हम देख सकते हैं कि सिंगल बिट से हम एक बाइनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, इसका यूज कहाँ, इसका अभी जितना ऑल मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस है उसमें हम बाइनरी सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे पहचाने की बाइनरी है। सिंपल 1 0 में लिखा है तो हम कह सकते हैं बाइनरी में, नीचे बेस 2 दे दिया तब कहेंगे बाइनरी में, बी पीछे स्मॉल या कैपिटल में लिखते तब कहेंगे बाइनरी में, आगे बिन लिखते पीछे बाइनरी लिखते तब भी हम क्या कहेंगे, ये बाइनरी। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये बाइनरी सिस्टम का में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें हम एक ब्लैंक स्पेस छोड़े हैं ताकि आपको हम बता सकें कि कैसे लिखा जाता है। तो अभी हम बताया 0 को हम 0 एक डिजिट से लिखेंगे। ठीक है, 1 को 1 एक डिजिट से लिखेंगे, एक डिजिट मिनिमम रिप्रेजेंट करता है बाइनरी को। अब हमको इससे ज्यादा जाना है। ठीक है, 0 1 के अलावा हम कुछ ले नहीं सकते हैं, सिर्फ 0 1 ले सकते हैं। अब हमको 2 लिखना है। ठीक है, अब 2 लिखना है तो हम इसको कैसे ओरिजिनली हम 2 को लिखते हैं वो बाद में हम बताएंगे। हम बस अभी आपको एक नॉर्मल जो आपको 0 से 15 जो हेक्साडेसिमल का होगा F तक, 0 से F तक आपको अच्छे से ध्यान में रखना, उसको याद रखना। तो हम इसमें आपको कुछ बताते हैं कैसे हमको करना। 0 को हम 0 लिखे, 1 को 1 लिखे, ये डेसिमल है, ये हमारा बाइनरी है। अब हमको 2 लिखना है तो हमको अब 0 1 के बाद 9 तक तो हमारा सारा क्या है, डेसिमल सिस्टम है, वो बाइनरी है ही नहीं। तो 10 में 1 और 0 आ रहा है, ये दोनों बाइनरी है, हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बिट से। 3 10 के बाद 11 को कर सकते हैं। अब 4 आया तो क्या 11 से लेके 99 तक, 12 से लेके 99 तक हमको कहीं मिलेगा जिसमें दोनों 0 या 1 ही हो, सिर्फ नहीं मिलेगा। तो हमको डायरेक्ट 4 क्या मिलेगा, 100। फिर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 101 लिख सकते हैं आराम से। 6 को क्या लिख सकते हैं, 110, बढ़ाते चलना है। 7 को क्या लिख सकते हैं, 111। ठीक है, अब 111 लिख लिए। अब 8 को लिखना है। 112 से लेकर 999 तक हमको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जहां सिर्फ 0 1 से बनाओ। सीधे 8 पर कितना मिला है, 1000। 9 को क्या लिखेंगे, उससे बढ़ाएंगे 1001। फिर क्या 10 को लिखेंगे 1010। 11 को क्या लिखेंगे 1011। 12 को क्या लिखेंगे 1011 के बाद सीधे 1100। 13 को क्या लिखेंगे 1101, 13 तक लिख दिए हम लोग। 14 को क्या लिखेंगे 1110। 15 को क्या लिखेंगे 1111। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या है बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे 0 के 1 2 3 4 जा रहा है तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। और दूसरा हमको क्या ख्याल करना है कि जो भी हम नंबर लिख रहे हैं
उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होना चाहिए, तो हम कह देंगे क्या है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑक्टल सिस्टम की बात करते हैं। हम रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। ऑक्टल सिस्टम में क्या है, ऑक्टल 8 0 से 7 में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेस 8 सिस्टम है, टू द पावर 3, 8 को क्या टू द पावर 3 क्या है, मिनिमम कितना बिट चाहिए, 3 बिट। आप देख सकते हैं 3 बिट से हम 0 से 7 का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 0 1 10 11 100 101 110 111। ये अभी बता चुके हैं आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, सेम तरीका से यहाँ लिखा गया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे ओ या एट लिखा हुआ हम कर सकते हैं क्या, ऑक्टल है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं डेसिमल सिस्टम, जो हम लोग पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम क्या है, 0 से 9 तक यूज होता है। ठीक है, इसका बेस 10 होता है। इसको अब डेसिमल है, ठीक है, 2 पावर 3 करेंगे तो 8 होता है, यहाँ क्या होगा 8, 2 पावर 3 करेंगे तो 8 होता है, 2 पावर 4 करेंगे तो हमको क्या मिलता है 16। ठीक है, तो यानी 8 से बड़ा और 10 के 8 से बड़ा 16 छोटा है, तो 3 बिट से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते क्योंकि 8 ही तक जाएगा, 7 ही, और 4 बिट से कर दे सकते हैं क्योंकि 16 चल जा रहा है। तो हम मिनिमम कितना चाहिए, तो मिनिमम हमको 4 ही चाहिए क्योंकि 3 बिट से हमको कम पड़ जा रहा है। थोड़ा ज़्यादा पड़ा तो उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन 10 तक का यूज करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो 4 बिट हमको मिनिमम चाहिए ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें। वो रिप्रेजेंटेशन आपको सामने 0 0 0, देखिए सबको 4 बिट से हम रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये आपका बन गया डेसिमल सिस्टम। इसको रिप्रेजेंट करने के डी या 10। और अगर आपके वर्ड में अगर आपको दिया हुआ है सिर्फ जैसे 3 5 9 दे दिया तो हम समझेंगे डेसिमल ही है। ठीक है, अगर 3 5 ए दे दिया तो हम समझेंगे हेक्साडेसिमल है, ये डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह अगर हमको लिख दिया 2 5 6, अगर बाय डिफॉल्ट हमको दे दिया तो हम समझेंगे क्या, ये डेसिमल ही है। अगर ओ दे दिया तो समझेंगे ऑक्टल है। वहीं अगर लिख दिया 2 5 8 तो ये ऑक्टल हो ही नहीं सकता, ये डेसिमल हो सकता है या हेक्साडेसिमल हो सकता है, क्योंकि ऑक्टल क्या 0 से 7 तक की वेरी करेगा। ठीक है, अब हम हेक्साडेसिमल की बात करें। हेक्साडेसिमल में हम बताया आपको क्या है, 16 सिंबल्स होता है 0 से F तक, बेस 16 होता है 4 यानी 4 बिट मिनिमम रिप्रेजेंट करेगा। H या 16 लिख देंगे तो हम क्या बताएंगे, ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। 4 डिजिट से 0 0 0 को 0 कर रहा है, 0 0 1 को 1 कर रहा है, 1 0 को 2 कर रहा है, 1 1 को 3 4 5 6 7, ये आपको 9 यहाँ 15 तक हम बताए थे, लेकिन 9 के बाद क्या शुरू हो जाता है, और हेक्साडेसिमल में ABCDEF। ठीक है, इस तरह से शुरू हो जाता है रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब हम जानेंगे बेस कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं बेस कन्वर्जन क्या होता है। हमने बताया कि सबका बेस बताया आपको, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो 2 को इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें करना, बेस चेंज करना, 2 बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, या डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। इस तरह का कन्वर्जन को हम कहते हैं बेस कन्वर्जन। तो इसमें हम लोग कुछ पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमको क्या है, 172.125 को हमको, ये एक डेसिमल नंबर है जिसको हमको बाइनरी इक्विवेलेंट में डालना है। तो क्या करेंगे, उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब भी बाइनरी में करना है तो इसलिए क्या है 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 86 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमको दे रहा है 0। अब 86 को 2 से डिवाइड करेंगे, 43 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर दे रहा है 0। अब 2 से 43 को डिवाइड करेंगे तो 21 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 1 दे रहा है रिमाइंडर। फिर 21 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, 10 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 1। ठीक है, और 2 को करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली और 0 दे रहा है रिमाइंडर। 5 को 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 1। 2 को करेंगे तो 1 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 0। अब जो हमको रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को हमको ये उल्टा करके लिखना है। तो हम देख सकते हैं 1 0 1 0 1 1 0 0। देखिए 172 को क्या लिखे हैं, 1 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, ये हुआ आपका मेन पॉइंट। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0.125 को करना, फ्रैक्शनल पॉइंट को किए तो हमको फ्रैक्शनल पार्ट को तब तक 2 से मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक करते रहना है जब तक उसका वैल्यू 1.0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 0.125 को 2 से किए मल्टीप्लाई तो क्या हुआ 0.25, और ये 0 हमारा यहाँ आ गया आउटपुट में। अब 0.25 को 2 से किया तो 0.5, अब ये 0 यहाँ आ गया। 0.5 को 2 से किया तो 1.0 आ गया, 1 यहाँ आ गया। हमको जो चाहिए आ गया, तो यानी 001, यहाँ देखिए 001, 172.125 001। अब इसमें क्या है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल रैंडम लीजिए और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। अब जैसे हम इसको लेते हैं, इसमें आपका कोई एक वैल्यू लेते हैं। चलिए हम लेते हैं, कौन सा वैल्यू ले, ई क्या है 14। ठीक है, ई है 14, आपको पता है ई है 14। अब हम 14 को करते हैं, देखते हैं ई को हम 14 डेसिमल है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 से क्या होगा 7, मिलेगा क्या हमको 0। 2 से क्या होगा 3, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। 2 से क्या होगा 1, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो हमारा होना चाहिए 1 1 1 0 1 1 1 0। 14 का देखते हैं कि नहीं, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं।
1110 ई का है ना 14 का 1110। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का ये चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जान गए कि हम किस तरह से ये लिखें। एक तो हम आपको बता दिए कि हर एक को बड़ा बड़ा करके लिखना है, एक एक बढ़ाते जाना और 0 1 में। दूसरा क्या है, कोई नंबर दे दे, अब किस तरह से हम बाइनरी में लिख सकते हैं ये आप देख चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल के लिए पहले हम थोड़ा सा डेसिमल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम 3 2 5 लिखे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इकाई प्लेस। इंटू 10⁻0 लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दहाई। इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा। इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻2 मतलब 300 प्लस 2 इंटू 10⁻10 1। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, फिर से हम लिखेंगे उस स्पेस पे, खाली स्पेस पे जाते हैं जहां पर हम इसको मैथमेटिकल कर सकते हैं। हमको 325 लिखता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। मतलब हम कह सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 0th प्लस है, ये 1 फर्स्ट प्लस है, ये सेकंड प्लस है, 10⁻2 10⁻1 10⁻0। ठीक है, और यहाँ बेस 10 इसलिए 10 लिख रहे हैं। ठीक है, वही काम हम करेंगे किसमें, बाइनरी सिस्टम में हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये 0 क्या है, इसका वैल्यू जैसे वहां लिख रहे थे 5 इंटू 10⁻0, तो 0 इंटू 10⁻0। ठीक है, ये 0th प्लस हुआ, ये फर्स्ट प्लस हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। और जो भी प्लेस हुआ आप उसको सिंपली से कह सकते हैं कि हाँ भाई ये प्लेस है, उसके इक्विवेलेंट ये वैल्यू है। ठीक है, तो और बाइनरी इसलिए इंटू क्या हुआ, 2⁻0। तो 0 इंटू 2⁻0, 1 इंटू 2⁻1, 0 इंटू 2⁻2, यहाँ क्या है, ये थर्ड प्लेस 1 इंटू 2⁻3। अब इसको ऐड कर दें तो क्या हुआ, 8, ये तो 0 हट गया, प्लस 2 यानी 10। ठीक है, ये 10 हमको, इसका हमको वैल्यू लिखना है, इसका तो हमको मिल गया 10। अब हम पॉइंट के बाद क्या करेंगे, अब जो पॉइंट के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या होगा, इंटू 2⁻1 इंटू 2⁻1 कर रहे हैं, यहाँ इधर क्या -1 करेंगे, तो उसी तरह कर रहे हैं। 1 है इंटू 2⁻1 0.5, 0 इंटू 2⁻2 तो 0 हो गया, 1 इंटू 2⁻3 0.125 होगा, 1 है तो 1 इंटू 2⁻4 0.16, इन सबको जोड़ दिए। ठीक है, अब हम इसी तरह इसका भी हम एक रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं किसका, हम 0101 का देखते हैं, 0101 कि ये 5 आता है कि नहीं। ये क्या है, 0 प्लेस है, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3। ठीक है, इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करें, हमको 0 आना, इससे भी करें कुछ भी मल्टीप्लाई करें, तो हम 1 इंटू टू द पावर क्या लिखें 0 प्लस ये अब 1 इंटू टू द पावर क्या लिखें 2, सेकंड है तो क्या लिख दिए 1 प्लस 4 5 आ रहा है। इस तरह से आप हम किसी को भी देख सकते हैं कि हमको कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब हम ऑक्टल टू बाइनरी परफॉर्म करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी में क्या है, आपको पता है ऑक्टल नंबर है, उसको बाइनरी में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो एक बिट को हम 3 से रिप्रेजेंट कर दें तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक बिट को अगर हम 3 से रिप्रेजेंट कर दें तो हमको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 को, सॉरी ये है 1। ठीक है, ये 1 है आपका एग्जाम्पल में। अब हम एक को रिप्रेजेंट 6 को हम 3 बिट से कैसे 110 से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हैं 0 कुछ नहीं होगा, ये 1 इंटू 2 तो 2, 1 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, 2 प्लस 4 6। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं 4 को 100 से कर दिए, 3 को 011 से किए, ये हो गया रिप्रेजेंट पॉइंट को एज इट इज उतार दिए, ये 1 है, फिर से आपको बता रहे हैं ये 1 है। 5 को हम क्या लिखते हैं 101 और 1 को क्या लिखते हैं 001। तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये बहुत आसान है, बस क्या करना, हर एक बिट को हमको, क्योंकि एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 3 बिट चाहिए, तो 3 से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। जब बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे तो वही करना है, क्या करना है, 3 का पेयर लेना है। पेयर किधर से लेना है, राइट हैंड साइड से लेते चलना है। ठीक है, दशमलव के बाद का पेयर लेफ्ट हैंड साइड से होगा और दशमलव के इधर का पेयर राइट हैंड साइड से होगा। मतलब ये 3 पेयर है और ये 3 पेयर है, और अगर जैसे यहाँ 2 ही होता तो आगे 1 0 लगाते। इधर क्या, ये 3 पेयर होता है, ये 3 पेयर, और अगर एक कम होता तो इधर 1 0 लगाते। ठीक है, 3 का पेयर हमको बनाना है। ठीक है, उससे ज्यादा का पेयर हमको नहीं बनाना, क्योंकि 3 बिट से ही हमको रिप्रेजेंट होता है। तो 3 का पेयर बनाया था, 011 को बोलते हैं 3, 100 का क्या बोलते हैं 4, 111 को क्या लिखते हैं 7, 100 को क्या लिखते हैं 5। अब हमारा ये 10 ही था, 2 ही बिट था, तो हम 1 0 लगा के हमको 3 बिट बना दिया। 010 क्या लिखते हैं 2। इस तरह से हम क्या हुआ, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बाइनरी टू हेक्सा। अब बाइनरी को हेक्सा हम करते हैं तो इसमें उल्टा करेंगे। अब इसमें क्या है, बाइनरी के 4 बिट के बराबर हेक्सा का 1 बिट होता है, तो इसको 4 बिट में करेंगे तो इसका 4 का पेयर किए, ये 4 पेयर किए। अगर कम करेगा तो इधर 0 जीरेंगे, इधर 0 नहीं जीरेंगे। ठीक है, क्यों,
क्योंकि इधर अगर जीरो जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, लेकिन इधर जीरो अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो 4 पोजीशन पे है ये 5th पोजीशन पे चला जाएगा, या 5th पे 6 चला जाएगा, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन इधर जीरो कितना भी जोड़िए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमेशा जीरो किधर जोड़ना है, इधर जोड़ना है। ठीक है, अब इसमें हमको 4-4 का पेयर बनाना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, उसको हम एज इट इज उतार दिए। अब हम देख सकते हैं 0 0 को 0 लिखते हैं, 1 1 0 1 को डी लिखते हैं, 1 1 0 1 को फिर से डी लिखते हैं, 0 1 0 0 को 4 लिखते हैं। आपको हेक्साडेसिमल का ध्यान रहना चाहिए कि हाँ हमको इसको क्या लिखते हैं, तब ये काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आप लोग देख लिए। अगर इसी में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है, सपोज इसी को हमको बाइनरी में, हेक्साडेसिमल इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको 4 बिट से कर देंगे, इसको 4 बिट से कर देंगे, इसको 4 बिट से कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमको फाइनली ये मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि बाइनरी से डेसिमल कैसे करते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल कैसे करते हैं, ऑक्टल से बाइनरी कैसे करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट था अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल करने बोल रहा है। तो अगर आपको एक तो उसका शॉर्टकट मेथड रहता है, लेकिन वहां नहीं जाइए क्योंकि आपको उतना जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए, ऑक्टल को पहले, जैसे डेसिमल को हमको ऑक्टल में करना, तो डेसिमल को पहले बाइनरी में कीजिए, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कर दीजिए कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना। उसी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है, उसका एक अलग मेथड है, लेकिन उस पर नहीं हम लोग जाएंगे। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 4-4 का पेयर लेके कर देंगे। तो इस तरह से हम सारा एक दूसरे का बेस कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक आपको। पूरा मैथमेटिकल है बेस कन्वर्जन, तो आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी अपने मन से एग्जांपल लेना, उसको डेसिमल में, हेक्सा में सब कन्वर्ट करके चेक करते रहना है कि हाँ हो रहा है या नहीं। उसका आपको इक्विवेलेंट बाइनरी में डेसिमल में करना आप जानते हैं, तो उसमें कन्वर्ट करना खुद से ही, कोई एग्जांपल सोचना, उसको डेसिमल एग्जांपल सोचना, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब जो बाइनरी कन्वर्ट किए, अब उसको डेसिमल को नहीं देखना, उसी बाइनरी को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करना कि हमको डेसिमल का जो वैल्यू हम लेके बाइनरी में कन्वर्ट किए वो आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, क्रॉस चेक हो जाएगा कि हाँ भाई हम 20 का किए बाइनरी में, बाइनरी को हम फिर डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो हमको 20 आ रहा है कि नहीं। अगर 20 आ रहा है तो ठीक है, दोनों ठीक है। अगर गड़बड़ आ रहा है, या तो आप डेसिमल से बाइनरी में गड़बड़ा रहे हैं या बाइनरी से डेसिमल में गड़बड़ा, फिर उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप यूट्यूब में जाकर, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिलेगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।